पराकृतन्मद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रिपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशि विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमस्ते श्री परमात्मने नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। महात्मेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। राम 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 नारायण 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 नारायण। मूर्ति पूजा के विषय में मेरे चंद विचार प्रकट कर रहा हूँ। मेरे बंधुओं, समस्त विश्व मात्र में भूमंडल पर अनादिकाल से परमात्मा प्राप्ति के विषय में अनंत मार्ग संत महापुरुषों द्वारा बतलाए गए हैं। विश्व मात्र के प्राणियों को संदेश है कि भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग है। मूर्ति पूजा हमारी सनातन संस्कृति भक्ति मार्ग का सबसे सुगम और सरल उपाय है। मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा के माध्यम से महापुरुषों ने भगवत दर्शन साक्षात्कार किया है। मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा करके लोगों ने परमात्मा तत्व का बोध किया है और आज भी कर रहे हैं। हमारा भागवत भाव होता है ना कि मूर्ति की पूजा करते हैं, हम परमात्मा की पूजा करते हैं। हमारा भाव वासुदेव सर्वम का है। हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम परमात्मा की पूजा करते हैं। परमात्मा भाव का भूखा है, ज्ञान का भूखा नहीं। तुलसीदास बाबा वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं और कहते हैं, कित मुरली कित राधा बहुत भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तव नवे धनुष बाण लो हाथ। मेरे बंधुओं, तुलसीदास जी के लिए वही बांके बिहारी राम रूप बन गए, राम रूप बन गए। आपका इष्ट, आपका परमात्मा तत्व का प्रेम अनन्य होगा तो आप जहाँ देखोगे, जिधर देखोगे उधर आपका इष्ट ही दिखाई देगा। निज प्रभु में दे कई सब जग कई सन करहि विरोध। अपने इष्ट को सब जगत में देखोगे तो किससे बैर भाव करोगे। किसी भी मार्ग का राही क्यों नहीं हो, चाहे ज्ञान योग का हो, चाहे कर्म योग का राही हो, चाहे भक्ति योग का राही हो, चाहे ध्यान योग का राही हो, किसी भी मार्ग का अनुयायी क्यों ना हो, लेकिन अपने मार्ग का अनुसरण करे। दूसरे के मार्ग की काट छांट करने के लिए हम नहीं हैं। हम अपने मार्ग का अनुसरण करें और परमात्मा तत्व का बोध करें। इसीलिए हमें मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर के रहते रहते परमात्मा का साक्षात्कार कर लो, भगवत प्रेम प्राप्त कर लो। प्राणी मात्र के हित में रत रहोगे तो परमात्मा तत्व का बोध हो जाएगा। मैं मूर्ति पूजा के विषय में विशेष बात कहना चाहता हूँ कि युग युगांतर से जिस किसी ने भी हमारी मूर्ति पूजा के बारे में बैरभाव या ईर्ष्यावश किसी पुस्तक विशेष में लिखा है
की मूर्ति पूजा करना पाखंड है। वो मात्र दैत्यों का काम हो सकता है, राक्षसों का काम, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका बहुत भयानक विनाश हो सकता है। क्योंकि किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना और अपने आप को श्रेष्ठ समझना या अपने मार्ग को श्रेष्ठ मानना, ये राक्षसों का काम है। जो परमात्मा तत्व का मार्ग पे चलने वाला होगा, उसका काम दूसरे के मार्ग को, दूसरे की श्रद्धा को देखने का विषय नहीं रहता। अपनी श्रद्धा विशेष का पालन करना और अपने मार्ग का अनुसरण करना ही उसका सत्य संकल्प होना चाहिए। बहुत सी पुस्तकों में अनेक धर्म संप्रदाय विशेष के लोगों ने हमारी श्रद्धा विशेष मूर्ति पूजा के विरुद्ध लिखा है, तो ये उनका अज्ञान है, अंधकार है और अविवेकपूर्ण लिखा है। क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं था, न ही भगवत प्रेम था, न ही भगवत साक्षात्कार था। वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो अपने मानव शरीर के विनाश की ओर अग्रसर थे, तभी उन्होंने ऐसा लिखा है। अन्यथा अपने मार्ग का अनुसरण करे, भगवत प्रेम प्राप्त करे, परमात्मा तत्व का बोध प्राप्त करे, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन किसी की श्रद्धा के विरुद्ध लिखना उनका अज्ञान है, अंधकार है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, असत से सत्य की ओर बढ़ो और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। ये हमारी सनातन संस्कृति का संदेश है, न कि राग द्वेष रहित होना हमारा सनातन संस्कार है, लेकिन राग द्वेष ग्रस्त होना हमारा सनातन संस्कार नहीं है। समत्वम योग उच्चयते, समता ही सबसे ऊंचा योग है। समता में स्थित होकर भगवत प्रेम प्राप्त करो, प्राणी मात्र के हित में रत हो जाओ, किसी भी जीव की हिंसा मत करो। जीव हिंसा पाप है, पापों से बचो और प्राणी मात्र के हित में रत हो जाओ। यही मनुष्य मात्र का परम लक्ष्य होना चाहिए। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख और दुख में जिसकी समता आ गई, लाभ और हानि में जिसकी समता आ गई, हृदय का राग द्वेष नष्ट हो गया, द्वंद्व अतीत हो गया, द्वंद्व से अतीत हो गया, वो समता में स्थित है। और समत्वम योग उच्चयते, समता ही सबसे ऊंचा योग है। अतः अपने स्वधर्म का पालन करो, स्वधर्मे निधनम श्रेयस्कर पर धर्मो भयावह। अपने स्वधर्म में जीना ही सार्थक है। दूसरे का धर्म अपनाना अपने आप को बदलने जैसा काम करना, अपने बाप को बदलने जैसा काम करना निकृष्ट कृत्य है। स्वधर्मे निधनम श्रेयस्कर पर धर्मो भयावह। इसलिए गिरगिटों की तरह रंग मत बदलो। मनुष्य शरीर पाया है तो परमात्मा प्रेम प्राप्त करने के लिए ही पाया है, और इस पाए हुए शरीर का सदुपयोग करो, प्राणी मात्र के हित में रत रहकर जीव मात्र की रक्षा करने का संकल्प लो। किसी से राग द्वेष मत करो, किसी की श्रद्धा विशेष के प्रति जहर मत घोलो। जिस संत महापुरुष ने, संप्रदाय विशेष ने, धर्म विशेष ने प्रथम किसी की क्रिया श्रद्धा के विरुद्ध लिखा है, तो उसका बड़ा भारी अहित है। अतः उनके अनुयायियों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति विशेष मेरे इस वीडियो को देखने के बाद किसी की श्रद्धा के विरुद्ध ना लिखे, ना मूर्ति पूजा के विरुद्ध लिखे। अपने मार्ग का अनुसरण करो। ये एक साधारण सी बात है जो प्रति व्यक्ति को समझ में आ सकती है। मनुष्य अपने मार्ग का अनुसरण करे, दूसरे के मार्ग का काट छांट ना करे, तो मानव मात्र का कल्याण है इस बात में। और मनुष्य मात्र जो विवेकी है, बुद्धिमान है, अविकसित को छोड़कर, जो मूर्ख है उनको छोड़कर जो समझदार व्यक्ति है, दुनिया मात्र का यही जानेगा कि किसी की श्रद्धा के विरुद्ध लिखना मेरा अज्ञान ही होगा। अतः हमें दूसरों की श्रद्धा को ठेस न पहुंचाकर अपने मार्ग का अनुसरण करना है, दूसरे के मार्ग की काट छांट नहीं।
दुनिया मात्र के मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान है और सब परमात्मा तत्व का बोध करने में समान अधिकारी है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं। भगवत प्राप्ति में सब समान है। अतः मेरे बंधुओं, मानव मात्र के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए प्रार्थना करो और प्राणी मात्र से प्रेम करो। यही परमात्मा की सबसे विशेष कृपा होगी। हम मनुष्य मात्र के हित में रत रहें। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से किसी का अहित ना हो, यही हमारा सनातन संस्कार है। मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध बन जाओ, पवित्र हो जाओ, तो मानव मात्र का कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो जगत में लोक हित को जानते, स्वार्थ तत्परमार्थ को पहचानते हैं, वे वीर अमर सहित कहलाते, दिव्य लोकों में भी पहचाने जाते हैं। जो परमात्म तत्व का बोध प्राप्त महापुरुष होते हैं, उनकी विशेष पहचान होती है। अनंत लोकों में, दिव्य लोकों में भी उनको विशेष पहचान होती है। अतः प्रति व्यक्ति विशेष पहचान वाला बने, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया ही इसीलिए है कि परमात्मा का दर्शन कर ले, परमात्मा तत्व का बोध प्राप्त कर ले। अतः हमें प्राणी मात्र के हित में रत रहकर हमारा जन्म, ये जो मनुष्य शरीर का मिला है, इसको शुद्ध और बुद्ध बनाकर परम तत्व का बोध करके, परम सत्ता का ज्ञान करके प्राणी मात्र के सेवार्थ हमें जीवन जीना चाहिए। दुनिया मात्र में मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म से आसमान में पक्षी की तरह उड़ना सीख लिया। इसी मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म के माध्यम से समुद्र में मछली की तरह तैरना सीख लिया, लेकिन धरती पर आज तक भाईचारे से चलना नहीं सीखा। अतः मेरे बंधुओं, मानवता के नाते, भाईचारा यानी भ्रातृ प्रेम के नाते, भाई भाई से प्रेम के लिए जीना सीखो। हम मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। अतः सभी जीव मात्र की रक्षा करो। अभयम संशुद्धि, अभयम संशुद्धि। हम किसी से डरते नहीं, ना ही किसी को डराते हैं। जो किसी से डरता नहीं, वो किसी को डराता भी नहीं है। अभयम संशुद्धि, निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, अभय हो जाओ, अभय दान प्राप्त करो। परमात्मा आपके साथ है। मानव जीवन का कल्याण हो, मनुष्य मात्र का कल्याण हो, इसी में हमारे मानवता का सफलता का राज है। अतः मनुष्य मात्र को अपने इस बिने हुए मानव देह का सदुपयोग करने मात्र से जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा। प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करने मात्र से जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा। जय सीताराम, 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 जय जय सी।